आज के वीडियो में जानेंगे भारत की सबसे ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की प्रजाति के बारे में। और ये प्रजाति होगी कि ये जब हमारे किसान बोएंगे तो आज तक जितनी उपज नहीं मिली होगी उतनी उपज देगी। और इसके शुरू से अंत तक पूरी प्रजाति के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे कि इस प्रजाति में कल्ले कितने देती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, और इस वैरायटी में जो बालियां हैं उनकी कैसी मिलती हैं, दाना कैसा होता है और कितनी उपज देती हैं, और क्या हमें कुछ खास इसके लिए करना पड़ता है। और इस प्रजाति के बाद में सब निचोड़ निकालेंगे। ये जो प्रजाति होगी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली होगी। आज तक इसकी टक्कर की कोई उत्पादन देने वाली प्रजाति नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये जो प्रजाति है एक इस प्रकार की प्रजाति है। ये जो प्रजाति जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो ये जो हमारा जो कल्लों की जो संख्या होती है इसमें ज़्यादा होती है। और कल्लों की संख्या एक दाने से करीब 10 से 12 कल्ले आराम से मिल जाते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर, और ज़्यादा ऊंचाई इसकी इससे नहीं होती है। इस कारण ये गिरती भी नहीं है, इसलिए ये उत्पादन जो देती है वो ज़्यादा देती है और सबसे ज़्यादा देती है। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पकने में कितना समय लेती है। तो दोस्तों, ये पकने में लगभग 150 दिन लेती है। और इसकी टाइम की बात करेंगे कि इसके जो बोने का जो समय है वो क्या है, तो इस प्रजाति को हम बो सकते हैं 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। और इसका समय से बुवाई कर हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस प्रजाति को ज़्यादा लेट सोविंग ना करें, ज़्यादा लेट ना बोएं, ताकि इसकी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिल सके। तो दोस्तों, ये जो प्रजाति है आज की, ये प्रजाति है DBW 303। और ये एक ऐसी प्रजाति है कि भारत के अंदर इतनी उपज देने वाली आज तक प्रजाति नहीं हुई है। और इसका जो उत्पादन है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। अब इसकी जो शाखाएं होती हैं, जो इसके जो कल्ले निकलते हैं, ये काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, और ताकि जो बालियां हैं वो हमें ज़्यादा मिलें। और बाली की जो लंबाई होती है वो भी काफ़ी होती है, और दानों की जो संख्या है वो भी इतनी ज़्यादा होती है। इसके कारण जो हमें उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, इसका अगर बात करते हैं कि ये खाने में कैसी होती है, तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी ज़्यादा है, इसमें जिंक की मात्रा है वो भी ज़्यादा है, जो हमारे भोजन के लिए काफ़ी लाभदायक है। और दोस्तों, इसी की जो चपातियाँ हैं, इसकी जो रोटियाँ हैं एकदम सफ़ेद और मुलायम बनती है। तो इसे हमारे किसान भाई और पूरी जनता खाने के लिए इसे काफ़ी मात्रा में बो रहे हैं, और कॉमर्शियल के हिसाब से भी काफ़ी पसंद की जा रही है। और एक बार इस प्रजाति को खाने के बाद इस प्रजाति को जो डिमांड है काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो हमारे किसान भाई इस प्रजाति को बोकर आराम से ज़्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं। इसकी जो बिक्री है जब करते हैं तो उससे जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो इसके जो फ्रेश मार्केट में रेट हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो खाने में है ये शानदार होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो प्रजाति है हमें जो समय है ज़्यादा लेट क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्रजाति है एक ऐसी प्रजाति है कि ये पकने में ज़्यादा समय लेती है, अर्थात 150 दिन लेती है। और 150 दिन लेने के कारण यदि हम इसे ज़्यादा लेट बोएंगे तो ज़्यादा लेट बोने से इसमें जो पकने की जो समस्या आएगी, और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण जो फसल है पकने की बजाय सूखती है। दाना इसका या कोई भी प्रजाति हो, जब हम ज़्यादा लेट बोते हैं, समय के अनुसार नहीं बोते हैं, तो उसका दाना चुड़ता है, अर्थात उसमें झुर्रियाँ होती हैं, दाना छोटा बनता है। कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिलता है तो कम मिलता है। तो इस प्रजाति का चयन करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और ये एक ऐसी प्रजाति है कि जो उत्पादन के मामले में तो आगे है ही, और इसका जो खाने की दृष्टि से भी ये काफ़ी लाभदायक है। काफ़ी बढ़िया इसकी रोटियां होती हैं, सफ़ेद रोटियां बनती हैं, और हमारे किसान भाई इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लग रहे हैं।
हमारे किसान भाई से अनुरोध है, जब इस प्रजाति क्या दूसरी प्रजाति को बोएं तो आप बीज का शोधन अवश्य करके बोएं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो रोग हैं वो कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो दोस्तों जो रोग में ज़्यादातर आने वाली जो समस्याएं होती हैं, जैसे करनाल बंट होता है, भूरा रतुआ होता है, पीला रतुआ होता है, वो भी इसमें नहीं आते हैं। अर्थात इसकी जो उत्पादन क्षमता तो ज़्यादा है ही है, जो प्रतिरोधक क्षमता है रोग सहने की वो भी ज़्यादा है। इसके कारण जो हमारी फसल में रोग नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रजाति को बोकर आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रजाति का चयन आप आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपने ये वैरायटी अभी तक बोई है या नहीं बोई है, इस बारे में भी कमेंट्स करके बताएं। तो आज के वीडियो पर इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।